बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नए साल का आज पहला प्रोग्राम हमारा नई उम्मीदों के साथ, नई उमंगों के साथ, नए जज्बे के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि 2023 हम सब के लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए, ढेरों कामयाबियाँ लेकर आए और जो गलतियाँ या जो कोताहियाँ जो चीज़ें 2022 में ऐसी हमने की हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 2023 में हम वो चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, जो कि बात की अगर देखा जाए सच टीवी की काविश को देखा जाए तो हमेशा से सालों से, साल से नहीं बल्कि सालों से आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। कैसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ आते हैं जो कि यकीनन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसबत साबित होते हैं, बहुत रहनुमाई हमारी करते हैं ऐसे टॉपिक्स। और लगता है कि वाकई ये जो चीज़ें हम टॉपिक्स जो हमारे होते हैं, जो डिस्कशन करते हैं, ज़िंदगी में इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर देखा जाए अदर मैं दीगर चैनल्स की बात करूँ, ना एंटरटेनमेंट के लिए ना हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा मोबाइल है, हमारे पास लैपटॉप है, घर में टीवी लगा हुआ है, हम कुछ भी कर सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन जब ज़िंदगी को संवारने की बात आती है या ज़िंदगी का जो ये मुश्किलात है, जो मुश्किल पहलू हैं, जब उनको संवारने की बात आती है ना, तब जो सच टीवी टॉपिक्स लेकर आता है ना, वो बड़े मैटर करते हैं, बड़े वैल्यू रखते हैं। अगर आप ये डेली के हमारे प्रोग्राम सुनना शुरू कर दें तो यकीन करें आपको इतनी इतनी हेल्प मिलेगी अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में, अपनी ज़िंदगी को संवारने में, सोसाइटी में किस तरह से आपने सर्वाइव करना है, जहाँ कहीं भी आपको मुश्किलात आ रही है वो हल हो सकती हैं। तो 2023 में भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ऐसे ज़बरदस्त टॉपिक्स लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे जहाँ हम अपने लिए बेहतर सोचते हैं, अपनी भलाई चाहते हैं, वहीं पर यकीनन आप लोगों का भी हम फ़ायदा चाहते हैं, आप लोगों की भलाई सोचते हैं कि हमारे जो नाजरीन जो टीवी देख रहे होते हैं, जो थोड़ा टाइम स्क्रीन को देते हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ों को जान सकें, सुन सकें, ताकि उनकी ज़िंदगी में अगर कहीं कोई मुश्किलात, परेशानियां हैं तो वो हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू हल हो जाए, दूर हो जाए वो मुश्किलात। आज के अगर टॉपिक की बात करूं, हमेशा आप सब जानते हैं कि हम कोशिश करते हैं हमारी जो यूथ, जो 60% से ज़्यादा हिस्सा हमारी यूथ है, उनको हम हमारे टॉपिक्स का जो है वो हिस्सा बनाते हैं, उनको शामिल रखते हैं गुफ्तगू में। आज का जो प्रोग्राम है 2023 का पहला जो हमारा प्रोग्राम है, ये भी हमने इसका जो आगाज़ है हमारी यूथ से करने जा रहे हैं, क्योंकि यकीनन इस मुल्क को जो बनाना है, जो संवारना है, वो हमारी नौजवान नस्ल है, हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है। तो क्यों ना उन्हीं से आगाज़ किया जाए। आज का जो नाज़रीन हमारा टॉपिक है यकीनन नौजवानों से है और साथ ही साथ आराम तलबी की जो है इसमें बात की जाएगी। नाज़रीन सबकी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी नौजवान नस्ल भी है, ऐसा तबका भी है हमारी यूथ का जो कि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हमें सोसाइटी में अपनी खिदमत सर अंजाम देते हुए, अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन वहीं पे ऐसी हमारी यूथ भी हमें दिखाई देती है जो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहती। बैठे बिठाए वो चाहते हैं हमें सीईओ की पोस्ट मिल जाए, बैठे बिठाए उनकी लाखों की सैलरी शुरू हो जाए, बैठे बिठाए जो है उनके बड़े बड़े एम्पायर जो है वो बन जाए, जबकि ऐसा नहीं होता। देखिए, हरकत में बरकत है, कुदरत भी आपको कहती है जब तक आप हाथ पाँव नहीं चलाएंगे आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है। तो आज का ये जो हमारा स्पेशल प्रोग्राम है 2023 का फर्स्ट हमारा प्रोग्राम हमारी यूथ से मुतालिक, और ऐसे नौजवानों को हम शामिल गुफ्तगू रखेंगे जो आराम तलबी का शिकार है, जो उनमें ये रुझान बढ़ रहा है, वजूहात क्या है और इसके नताइज क्या हो सकते हैं। यकीनन ऐसे लोगों से उन्हें मोटिवेट होना चाहिए, ऐसे लोगों से उन्हें जो है इंस्पायर होते हुए ख़ुद को आगे बढ़ाना चाहिए, जो कि सोसाइटी में सर्वाइव कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तय मुश्किलात जितनी भी हो उनको वो अबूर करते हैं और अपनी मंजिल को हासिल करते हैं। लेकिन वो नौजवान जो डिग्री लेती कंप्लीट होती कहते हैं कि बस मैंने डिग्री ली है, मैंने यूनिवर्सिटी से बाहर जाना है और एक बहुत बड़ी जो पोस्ट है वो मेरा इंतज़ार करे, ऐसा नहीं होता। तो ये जो छोटी बड़ी चीज़ें हमारे माइंड में चल रही हैं, ये इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, वजूहात क्या है, ये बेसिक स्टार्ट कहाँ से हो रही है, इन तमाम चीज़ों पे आज इंशाल्लाह हम रोशनी डालेंगे। पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। उनका तारुफ करवाने से पहले हम एक शॉर्ट सी ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक से वापस आते हैं और अपने मौजूद मेहमानों का हम तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन सत श्री अकाल, एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। 2023 का पहला प्रोग्राम बहुत अहम टॉपिक लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। नौजवानों की बात की जा रही है और इसमें जो बढ़ती आराम तलबी है उस पर हम बात करेंगे, वजूहात क्या है और नताइज क्या हो सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको काफ़ी चीज़ें मैं बता चुकी, मज़ीद हमने यकीनन हमारे जो मुअज़्ज़ज़ गेस्ट हैं उनसे हमने जाना है, तो मैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए उनकी जानिब बढ़ती हूँ। आज के नाज़रीन हमारे जो तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ, यकीनन हमारे दीगर प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, न सिर्फ हमारे प्रोग्राम्स के अंदर सोसाइटी में देखें तो माशाल्लाह से अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी तरीके से समझते हुए उन्हें से अंजाम देते हुए भी आप दिखाई देते हैं। तो यकीनन आज बहुत कुछ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से हमें जानने का, सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि नौजवानों की बात है और उनमें बढ़ती हुई आराम तलबी की बात की जा रही है। हमारी आज की पहली मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, आप माहिर नफ्सियात हैं, सोबिया खतीब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सोबिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत नया साल शुक्रिया, सबको मुबारक। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। नाज़रीन उनके साथ हमारे अगले मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि तशरीफ़ फरमा है, यकीनन इन्हें भी आप जानते हैं, इनके जो खिदमात है वो भी आपको दिखाई दे रही है, हमारे प्रोग्राम्स में भी आप इन्हें देखते हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है हमेशा टॉपिक के ऊपर रहते हुए हमें गाइड करते हैं। आप माहिर तालीम हैं जी, प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, थैंक यू सो मच। नाज़रीन उनके साथ हमारे अगली मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि तशरीफ़ फरमा है, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, शुक्रिया कासिम खान साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आप सबको नया साल मुबारक हो। मुबारक। और इट्स मतलब ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हम 365 पेजेस का जो हमें नया बुक मिला है, वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट पेज विद अ वेरी हैप्पी वन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन आज का टॉपिक जिस पर मैं कहूँगी कि यकीनन हम सबसे रिलेट करता है, नौजवानों की बात है, तो आप लोगों ने लाइव कॉल ज़रूर करनी है, हमें ज्वाइन करना है, अपनी राय का इज़हार करना है। यूथ की बात की जा रही, कुछ भी जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से बात करना चाहते हो तो लाइव कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए ओवरसीज़ की तो हम कैसे भूल सकते हैं, बिल्कुल आप लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल के ज़रिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। सोबिया खतीब साहिबा, नया साल, नया टॉपिक, नई खुशियाँ, नए रेजोल्यूशन। एग्जैक्टली क्या कहेंगी, क्या समझती हैं नौजवानों को 2022 में कैसे देखा और 2023 में नौजवानों को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सच टीवी का बहुत शुक्रिया कि हमेशा माशरती मसाइल और वो मसाइल जो असल में माशरे को चेंज कर सकते हैं उस पर रहते हुए प्रोग्राम किया। लास्ट ईयर का बहुत मुबारक हो आपको। अब नया साल स्टार्ट हुआ है तो आपके ही पेन चैनल्स के थ्रू में सब पूरी दुनिया जहान को मुबारक के साथ साथ जो रेजोल्यूशन का एक पारा खुलता है ना हमारा, जैसे अभी शुक्रिया साहिबा ने कहा ना कि 365 दिनों में हमारा पहला पेज है। तो हमारे पहले पेज के अंदर बड़ी सी तहरीरें आएंगी आपके पास, लेकिन उनमें से की पॉइंट्स आपने निकालने हैं। नौजवान का जब हम वर्ड यूज़ करते हैं कि ऐसा कि जो अभी भी जवान हुआ है और उसके अंदर एनर्जीज हैं, जैसे आपने भी काफ़ी तफसीली अंदाज में बताया कि किस किस तरह के मसाइल हम डिस्कशन पैनल पे लाते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक सबसे बड़ा जो बिनपता जिसे कहते हैं एनर्जी है, एटम बम से ज़्यादा एनर्जी हम कहते हैं कि हमारी नौजवान में कुव्वत है। अब उस नौजवान पूरे तबके के अंदर हम जब देखते हैं कि बहुत सी समाजी, इक्तसादी, माशरती, इवन मेडिकली बहुत सी और नफ्सियाती बहुत सी बीमारियां आ चुकी हैं। बिल्कुल। बीइंग अ माहिर नफ्सियात हमेशा मैं ये कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो अभी आराम तलबी के बैकग्राउंड में चीज़ें जो आ रही हैं और जिसकी एक आपने वर्ड यूज़ किया ना, कंफर्ट जोन में जाते हैं हम। हमारा नौजवान तबका जो सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन में गया हुआ वो नफ्सियाती कुछ ऐसे टेंगल्स लगे हुए हैं, ऐसे गुच्छे बन चुके हैं जिसकी बेस पे ना वो ना सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं और ना आगे बढ़ पा रहे हैं, कंफ्यूज है। दैट्स द एक्यूरेट वर्ड एक्चुअली। लेकिन उसके साथ साथ बहुत से लोग आप कहें कि 60% में से 20% लोग तगोदो कर रहे हैं। जैसे आपने कहा ना इंट्रोडक्शन में कि फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, अपने आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी के 40% लोग हैं या 40% हमारा तबका जो है जो डायरेक्शन लेस है, जिसको आइडिया नहीं है कि किस तरफ जाना है, मैंने क्या करना है, मैं एक्चुअली ज़िंदगी से चाहता क्या हूँ। जो एक है ना कि हम कन्फ्यूजन की जंग में इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखें तो वो किस तरह से जा रहे हैं और घर वाले हमें जो कह रहे हैं कि इस तरह नहीं इस तरह। तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो हमारे नौजवान के अंदर आ चुकी है और उसकी बेस पे आराम तलबी का जो रुझान है वो बढ़ रहा है। इस पे इंशाल्लाह आगे चल के भी बात करेंगे कि मजीद कौन सी
वजूहात हैं जो वो पनप रही हैं। हम चाहते हैं ब्रेक पे जाने से पहले हम प्रोफेसर साहब से भी जान लें, बिल्कुल, जो कि ये रोज़ नौजवान नस्ल से मिलते हैं और उनके मुस्तकबिल को संवारते हैं। इसे कैसे देख रहे हैं आप हमारी नौजवान नस्ल को 2023 में? पहले तो बहुत शुक्रिया क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और साल का आगाज़ और पाकिस्तान बल्कि सारे ममालिक की जो तरक्की का इन्हिसार है वो नौजवानों के ऊपर यकीनन, क्योंकि वो क्रिएटिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, जिसका जिक्र डॉक्टर साहिबा ने भी किया। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को देखें तो 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है और हमें पता है कि सारे जो तरक्की एग्जैक्टली सर, इस पे हम इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे। शुक्र साहब, आप इस पे कुछ कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल। अगर हम आराम तलबी की बात करें, जिससे कहते हैं कि कंफर्ट लविंग एटीट्यूड जो है नौजवानों में, तो मैं सोबिया खतीब की बात को थोड़ा तायद करूँगी। मैं भी माहिर नफ्सियात प्लस मोटिवेशनल स्पीकर हूँ एंड आई एम डीलिंग यूथ। तो ये एक ह्यूमन ट्रेट है, नो डाउट, विदाउट एनी डाउट इट्स अ ह्यूमन ट्रेट। लेकिन बदकिस्मती से ये इनहिबिट कर रहा है हमारी वेकफुल एनर्जीज को, हमारी स्ट्रेंथ्स को, हमारी मोटिवेशंस को। इसको हम बिहेवियर कहते हैं क्योंकि एटीट्यूड इज अ काइंड ऑफ बिहेवियर, ठीक है। लेकिन द थिंग इज कि इट हैज़ इसके कुछ नफ्सियाती अनासर हैं इसके पीछे, साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स है, और उनको हमें बीइंग सोसाइटी जिसमें टीचर भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, हम सबको उसको वी शुड लर्न अबाउट इट, बिल्कुल ऐसे कि व्हाट इज़ बिहाइंड इट। सो फिर आगे चल के जब तफसील में जाएंगे तो हम मज़ीद बात कर सकेंगे। एग्जैक्टली, तफसील में बिल्कुल हम बात करेंगे नाज़रीन, क्योंकि हम जब नौजवानों में आराम तलबी की बात करते हैं तो इस पॉइंट को हम लाइट नहीं ले सकते। इसके जो नताइज हैं वो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं, लेकिन क्या हो सकते हैं, किस तरह इनको कवर किया जा सकता है, यकीनन ये सारी चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में डिस्कशन का हिस्सा होंगी। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। इंतहाई अहम टॉपिक नाज़रीन, आज का 2023 का आगाज़ एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ किया जा रहा है। नौजवानों की बात की जा रही है, जो कि यकीनन 60% से ज़्यादा का हिस्सा जो है वो कहा जाता है कि हमारी यूथ इस वक्त है। तो क्यों ना हम यूथ को उसी तरह से उनको यूटिलाइज़ करें, उनको उसी तरह से उनकी जो क्रिएशन है उसको अमल में लाया जाए, ताकि ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी बल्कि इस मुल्क को हम कामयाब बना सकें। लेकिन नौजवानों में ये आराम तलबी की हम खासकर बात करें, सबकी बात नहीं करें, लेकिन वो नौजवान जो आराम तलबी का शिकार हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और नताइज क्या हो सकते हैं और किस तरह से इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, उसी पर डिस्कशन का सिलसिला जारी। लाइव कॉल कीजिए, आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, आप इसे जानना चाहेंगे 2022 में नौजवानों को आपने कैसे देखा और 2023 में आपको क्या लगता है कि अगर कुछ गलतियाँ 2022 में हुई हैं नौजवानों की तरफ से, तो क्या 2023 में कवर कर सकेंगे? जी, मैं पहले फैक्ट बताना चाहूँगा जो पिछली सेगमेंट के अंदर थोड़ा कट ऑफ हो गया था। देखिए, पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है और दुनिया में तकरीबन 35 से 45% आबादी का हिस्सा होता है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, माशी तरक्की के अंदर। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके अंदर यूथ का बल्क है, जो आपने बताया 60 अबव परसेंटेज, हमारे लेस देन 20-25, हाँ तकरीबन ये तकरीबन 63-64% बनता है और उसमें तकरीबन 50-54% मेल हैं और तकरीबन इसी तरह से आप लगा लें बाकी फीमेल आपका बल्क बनता है। एजुकेशन के अंदर भी 55% मेल हैं और लेस देन 50% फीमेल एजुकेशन के अंदर जा रही है, वो एक अलग प्रॉब्लम। लेकिन जो हमारी जो इकोनॉमिक शेयर है हमारी आबादी का, स्पेशली यूथ का, वो लेस देन 1% है। दुनिया में 35 to 45% है, हमारा लेस देन 1% है। वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि पहले तो पावर्टी, ये बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है हमारी यूथ के अंदर। तीसरा, आइडेंटिटी क्राइसिस है जो इस वक्त यलगार हो रही है मीडिया के थ्रू। उसके अलावा आप अगर देखें तो उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन और एम्बिग्यूटी है जिसका जिक्र इन्होंने फरमाया कि जो फ्रस्ट्रेशन है वो फ्रस्ट्रेशन अबाउट देयर फ्यूचर एंड फ्रस्ट्रेशन अबाउट देयर मोरल आइडेंटिटी। उनकी स्टैंडिंग क्या है, जो काम करेंगे नहीं करेंगे, तो सोसाइटी की तरफ से उनके ऊपर एक प्रेशर है। और प्रेशर क्यों आ रहा है? प्रेशर इसलिए आ रहा है कि सोसाइटल इंस्टीट्यूशन, आपका जो फैमिली इंस्टीट्यूशन था जिसमें दादा दादी नाना नानी जो रोल प्ले करते थे, उनकी तरबियत करते थे, उनको डायरेक्शन देते थे, वो डिक्लाइन कर गया है। हमने इंडिविजुअल फैमिली सिस्टम ले लिया है और वहाँ से भी अब हम सिंगल पेरेंट की तरफ जा रहे हैं। जो वेस्ट है वो दोबारा जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरफ आना चाह रहा है और मकरेकर्स अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी काविशें डाल रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आपका फैमिली इंटैक्ट नहीं है तो आप आइडेंटिटी को लूज़ करेंगे।
آپ اگر اپنی آئیڈینٹی لوز کر دیں گے جو آکے آپ کے کلچر اور ہسٹری اور آپ کے بلیف سسٹم کے ساتھ ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا اور پھر اسی طرح کی کنفیوژن رہتی ہے. میرا امریکہ کے اندر یہ تجربہ تھا کہ پاکستانی جو نیشن ہے دنیا کی وہ سب سے انٹیلیجنٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی 3rd and 4th نمبر پہ, بٹ آئی وڈ سے سب سے انٹیلیجنٹ ہے, بیکاز اس کا سائنٹیفک ریزن بھی ہے کہ ہماری جو آبادی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے آرینس کا بھی خون شامل ہے, عربس کا بھی شامل ہے, پرشین سینٹلیشن بھی ہے. تو جو کراس بلیڈنگ جو جنریشن ہوتی ہے وہ خوبصورت بھی ہوتی ہے, انٹیلیجنٹ بھی ہوتی ہے. اس لیے جسوت سنگھ نے کہا تھا کینٹ کالج کے اندر, میں نے پورے انڈیا میں اتنا حسن نہیں دیکھا جتنا صرف کینٹ کالج کے اندر دیکھا ہے. تو بہت انٹیلیجنٹ ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم اگین پراپر ڈائریکشن نہیں ہے اور گورنمنٹ کی انفارچونیٹلی پرائرٹی نہیں ہے. ان کی جو پرائرٹی ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے جو آڈیو اور ویڈیوز کے سامنے کے ذریعے سے. بالکل صوبے سے واقعی جیسا سر نے فرمایا یہ حقیقت تلخ حقیقت ہے, اس کو ہم نہیں جھٹلا سکتے. معاشرے میں دیکھتے ہیں ہم یہ چل رہا ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارے صحت اور تعلیم کا کیا بجٹ ہے؟ 1% آپ کو پتہ ہے فل بجٹ میں جب بھی میں بات کرتی ہوں کہ اگر ہیلتھ سسٹم کی بات کی جائے پاکستان کے اندر تو ہیلتھ میں سستی ڈائریکٹلی لنک کرتی ہے میڈیکل ریزنز کے ساتھ بھی. ایک بچہ لیزی ہو رہا ہے, ایک بچہ لو فیل کر رہا ہے, ایک بچہ ویک فیل کر رہا ہے, اور نیوٹریشنل اگر گائیڈنس دیکھی جائے یا نیوٹریشنل لائن پہ دیکھا جائے تو ہمارا بچہ اس پہ نہیں ہے. نہیں ایگزیکٹلی. کی ریکوائرمنٹ اس پہ ان ڈیٹیل آپ سے جانتے ہیں جو کہ یقیناً تمام پوائنٹس بہت ضروری ہے, لیکن بریک کی جانب بڑھنا. بریک کے بعد یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سچ فرام ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. انتہائی اہم ٹاپک ناظرین جس پہ گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے, اور یقیناً نوجوانوں کی جب بات کرتے ہیں بہت ساری چیزیں مائنڈ میں آتی ہیں, کیونکہ اسی نوجوان نسل نے, اسی طبقے نے خود کو بھی آگے لے کے چلنا ہے, اس معاشرے کو بھی کامیاب بنانا ہے, اور اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی کام کرنا ہے. تو جب نوجوان کی بات کریں تو پوری زندگی کے تمام تر پہلو جو ہے اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ کافی سارے ہمیں بگاڑ بھی دکھائی دیتا ہے. اب وہ بگاڑ کہاں سے آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے, وجوہات کیا ہیں, اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں, اور کیسے ان کو کور کرتے ہوئے اس یوتھ کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے, ڈائریکشن دینی ہے. یہ جو ان کے اندر ایک کنفیوژن ہے اس کو دور کرنا ہے. تو انہی تمام تر چیزوں پہ ہم بات کریں. لائیو کال کے ذریعے آپ لوگ جوائن کیجیے گا, نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے. صبح خطیب صاحب آپ ہی سے ہم ڈسکشن کر رہے تھے, میں چاہتی ہوں آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. جی ہم بیسیکلی ڈسکس یہی کر رہے تھے نا کہ جو ہمارا نوجوان ہے وہ آرام طلب اتنا جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے, ریزنس کیا ہیں, وجوہات کیا ہیں. تو میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال رہی تھی نیوٹریشنل نیڈ کے حوالے سے. جیسے 25 سال کی عمر سے کم جتنے بھی نوجوان ہیں, تقریباً ہمارا طبقہ وہ ہے, اس کے اندر نیوٹریشنل نیڈز ہوتی ہیں کچھ. اور نیوٹریشنل نیڈ اگر پاکستان کے لیول پہ اب بات کی جائے تو ہمارا بچہ جو اسکول کالج میں جاتا ہے وہ ناشتہ ہی نہیں کرتا. تو اس کے تھاٹ سسٹم کیا پروسیس کریں گے, اس کا انٹرسٹ کیا کریٹ ہوگا, وہ جو ٹیچر پڑھا رہا ہے, جو مینٹور پڑھا رہا ہے, اس کا انٹرسٹ کس طرح سے کریٹ ہو. اچھا مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے ہم جب اسکول جاتے تھے تو پراپر ناشتہ کروا کے والدہ بھیجتی تھی, اس کے بغیر آپ نے نہیں جانا, اور ٹائم سے اٹھاتی تھی. پہلے نماز پڑھو, اپنا قرآن پڑھو, پھر ناشتہ کرو, سکون سے تیار ہو کے پھر جاؤ. بالکل جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا نا کہ ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے آپ کا ہوم لائف جو ہوتی ہے, آپ کی جو پیرنٹنگ ہوتی ہے, آپ کی جو گرینڈ پیرنٹس آپ کے اندر انڈیوسڈ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ سیگمنٹس میں بڑھ چکے ہیں ہم لوگ, سنگل پیرنٹس تک ہی. رائٹلی سیڈ ابھی جتنے کیسز آتے ہیں جو سب سے زیادہ نفسیاتی مسائل کے اندر الجھے ہوتے ہیں ان کی فیملی پرابلمس کی وجہ سے ہوتا ہے. جو بچہ کسی نہ کسی ڈس آرڈر کی طرف جاتا ہے, آپ دیکھیں نفسا نفسی کے دور میں بچوں کے اندر تشویش کا مرض جسے انزائٹی کا مرض بہت زیادہ ہو چکا ہے. آئیڈینٹی کرائسس اپنی جگہ ہیں, فیوچر کا ڈر ہے, وہ ساری چیزیں, لیکن فیملی جو روٹس ہیں نا اس کی وہ کمزور پڑی ہوئی ہیں. اس میں آپ کی نیوٹریشن پراپرلی نہیں مل پا رہی, پراپرلی ماں باپ کو خود بھی پتہ نہیں, بچہ اسٹرونٹ پہ پہنچا ہوا ہے, ماں باپ ابھی گراؤنڈ پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اس حد تک کمیونیکیشن گیپ آ چکا ہے. تو یہ ساری چیزیں بچے کے اندر نا انٹرسٹ نہیں کریٹ کرتی. جب انٹرسٹ نہیں کریٹ کرتی تو وہ کسی چیز کی طرف رجوع نہیں کرتا پراپرلی. ہم کہتے ہیں نا آرام طلبی, آرام, اگر بچے کا انٹرسٹ والی چیز ہے تو وہ آرام نہیں کرے گا, وہ پوری رات سوئے گا بھی نہیں. بالکل ایسے پوری رات اس کے اندر کہ صبح کب ہوگی اور میں اس پروگرام کو جوائن کروں گا, یا اس میٹنگ کو جوائن کروں گا, یا اس سیشن کو جوائن کروں گا. تو یہ جو انٹرسٹ کا دور ختم کر رہے ہیں نا بچوں کے اندر, اور اسپیشلی نوجوان کے اندر, کیونکہ انٹرسٹ اس کو سمجھ نہیں آ رہی, آئیڈینٹی کرائسس, یہ ساری چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ کمپیریزن بہت زیادہ ہے. مطلب ہم دیکھیں تو ہمارا بچہ خود کو نہیں دیکھا, خود کی صلاحیتوں کو نہیں دیکھتا, یہ بات ہے, تو وہ لو فیل کرتا ہے, ویک فیل کرتا ہے. وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کاؤچ پہ ہے,
पोटैटो काउच वाला एक वर्ड यूज़ करते हैं ना हम, तो हमने तो उसे लग्जरियस लाइफ दे दी है, लेकिन लाइफ के अंदर असल एसेंस जो है ना वो उसकी कमी। अच्छी से अच्छी गाड़ी, अच्छी से अच्छा मोबाइल, अच्छे से अच्छा उसका जो बेडरूम आप देखेंगे, कोई माँ बाप किसी चीज़ की कमी। अब देखें जितनी ब्लेसिंग्स अल्लाह पाक ने हम लोगों को दे दी हैं, अब जितना अपने लेवल की बात करें, जैसे मैं अगर एक गांव से बिलोंग करती, मैं ऑल द वे 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर वॉक करके किसी स्कूल में जाती थी, लेकिन आज का बच्चा 5 मिनट में उठता है, वहाँ स्कूल चला जाता है। अब तो उसको बोले आपको पैदल जाना है, बिल्कुल नहीं जाएगा। उसकी जो बॉडी माइंड का मैकेनिज्म है, या आप कहें कि फुल बॉडी फंक्शनैलिटी है, वो भी मफलूज पड़ रही है। उसकी बेस पे भी उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं आ पा रही। एग्जैक्टली। प्रोफेसर साहब, इस पे आपसे जानना चाहेंगी, से तमाम ये सोबे साहब ने कुछ फैक्ट बताया, इसमें वही फिर वालिदैन की बात आ जाती है ना, कि वो बच्चों को इतना वो कंफर्ट जोन के अंदर इतना पैम्पर्ड करके रख देते हैं कि जब बच्चे पे वक्त आता है काम का, या उसका यकीनन डिग्री के बाद उसने सर्वाइव करना है, तो वो इतना पैम्पर्ड हो चुका होता है कि वो फिर वही आराम तलबी का, सुस्ती का शिकार, फिर सब कुछ उसको वो बना बनाया डिश में चाहिए। बिल्कुल सोबिया ने सही राइटली पॉइंट आउट किया। बुनियादी तौर के ऊपर अर्बन लाइफ के अंदर तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो बच्चे के हाथ में आप मोबाइल पकड़ा देते हैं। कल भी मैंने अपने एक दोस्त को, उन्होंने कुछ पिक्चर शेयर की अपनी बेटी की, किसी पार्क के अंदर, तो उनके पास बहुत बड़ा मोबाइल था और उसके साथ वो प्ले करी थी। तो मैंने उससे कहा, पहली बात तो ये कि आपको मोबाइल तो इनको देना नहीं चाहिए इस एज के अंदर, ताकि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर आए। दूसरा ये कि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे भी इस तरह की फैसिलिटीज़ तो अवेलेबल नहीं है, पॉवर्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें ना, पेरेंट्स तालीम के ऊपर पैसा खर्च नहीं करेंगे, रोज़ का उन्हें खाने पीने के लिए, टॉफ़ीज़ के लिए 100 रुपया देंगे। गुर्बत घर में मौजूद है, और ये यहाँ पे लो कॉस्ट स्कूल है मेरा, मैंने वहाँ पे भी ऑब्ज़र्व किया है कि टाइम पे बच्चों को न बुक्स लेके देंगे, न कॉपीज़ लेके देंगे, न उनकी टाइम के ऊपर फीसिस को पे करेंगे, लेकिन उनकी पॉकेट के अंदर, पॉकेट मनी के अंदर 100-200 रुपए पड़े हुए होते हैं। ये ज़रूर देंगे। डॉक्टर साहब, इस पे इन डिटेल आपसे जानते हैं, ब्रेक की जाने पड़ना है, ब्रेक के बाद यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, यकीनन जितने हमारे मौजूद मेहमान जो जितने भी पॉइंट्स हाईलाइट कर रहे हैं बहुत अहम है, तो इस पर मज़ीद इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सब्सक्रा में दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। इंतहाई अहम टॉपिक नौजवानों की बात की जा रही है, लेकिन उनमें जो आराम तलबी का ये जो एलिमेंट पाया जा रहा है, ख़ासकर उसको हम उस पर हम बात करें कि ये क्यों आ रहा है, वजह क्या है, और इसके नताइज क्या हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसका खात्मा। तो सोल्यूशन पे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले वजूहात क्या हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जी, मैं ये कह रहा था कि पेरेंट्स की जो प्रायोरिटी है वो एजुकेशन नहीं है। किन पेरेंट्स की? लोअर क्लासेस की, लोअर मिडिल क्लासेस की। अपर क्लास की मैं अभी भी बात नहीं कर रहा, ठीक है, वो तो अफोर्ड भी कर सकते हैं, अच्छे महंगे स्कूलों में पढ़वा भी सकते हैं। यही वजह है कि अगर निचले तबके के अंदर दिलचस्पी हो तालीम के अंदर, तो वो इवन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जाके उनसे पूछें कि हमारे बच्चे की क्वालिटी क्या जा रही है, आपके पास फैकल्टी क्या है, टीचिंग क्वालिटी क्या है। दूसरा ये है कि पेरेंट्स को मैं ये भी देख रहा हूँ कि वो तालीम के लिए स्कूल भेज देते हैं, कॉलेजेस की तरफ भेज देते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी तरबियत के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है, जो कि घर से स्टार्ट होनी है, या स्कूल्स में भी तरबियत होनी है। स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन बन के रह गए, तरबियत नहीं है। मिसाल के तौर पर आप फैज़ की जो जोजा थी 90s में, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। देखिए उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हमारे इस वक्त पाकिस्तान की यूथ को टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत है। आप डिग्री दे रहे हैं इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर, दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर, आपको टेक्निकल एजुकेशन आनी चाहिए। आप अब इस वक्त ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल की बात हो रही है, अब रेमिटेंसेस बाहर से आना है, जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन की हालत है, तो उसके ऊपर हुकूमत को भी, सूबाई हुकूमतों को भी, काउंसिल लेवल के ऊपर भी, पेरेंट्स के ऊपर भी, स्कूल्स के ऊपर भी ये करना होगा। नतीजा क्या है? नतीजा ये कि बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन किस हवाले से? एक तो उनको जॉब की डायरेक्शन नहीं है, जो कि पहले बड़े देते थे। दूसरा ये कि फ्यूचर में जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं है। तीसरा इंटरटेनमेंट एक्टिविटी नहीं है, फिर वो ले दे के मोबाइल की तरफ चले जाते हैं, या फिर किसी होटल में जाके फिल्म्स देखना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा मेडिकल की बात मिस सोबिया ने बड़ा इंपॉर्टेंटली पॉइंट आउट किया कि उनकी हेल्थ सिक्योरिटी क्या है उनके पास, फिर उनके पास अवेयरनेस नहीं है। तो बुनियादी तौर पे जब तक इन अवामिल को हम लेकर नहीं चलेंगे, हम यूथ के अंदर कभी भी फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म नहीं करेंगे। फ्रस्ट्रेशन ख़त्म होगी, डायरेक्शन उनके पास होगी, तो आप देखेंगे यूथ जो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट बल्क है,
علی شریعتی نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کہی تھی. علی شریعتی نے کہا تھا یہ جو ایج ہوتی ہے 18 to 25 and 30 تک, یہ کریٹیو ایج ہوتی ہے, اور جو امپیریل پاورز ہوتے ہیں وہ اس ایج کو, جو کریٹیو ایج ہوتی ہے, انرجیٹک ہوتی ہے, اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں, اس کی اٹینشن کو ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے. یہ جو اس وقت یلغار ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے, اس کا نتیجہ دیکھیں, ایک فرسٹریشن ہے. مورالٹی, آپ کے جو ایتھکس ہیں وہ الاؤ نہیں کرتے وہ کرنا, اور آپ اس کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہاں کر نہیں سکتے, یہاں پہ چیزیں آپ کو ساری میسر ہیں, تو وہ فرسٹریشن کریٹ کرتی ہے. بالکل. شکریہ صاحبہ, آپ کو کیا لگتا ہے, چونکہ آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, لوگوں سے ملنا, اٹھنا بیٹھنا, انہیں گائیڈ کرنا, موٹیویٹ کرنا, کیا دیکھ رہی ہیں کہ کافی سارے نتائج جو ہیں ہمارے دونوں موضوعات میں ہمارے نے بتا دیے, لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کے علاوہ اور کون سے وجوہات جو ہیں وہ نوجوانوں میں دکھائی دے رہی کہ آرام طلبی کی جانب وہ زیادہ بڑھ رہے ہیں یا اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی, ایڈنگ اینڈ ری انفورسنگ صوبیہ خطیب پوائنٹ آف ویو اینڈ ڈاکٹر منور, بیسیکلی جس طرح ڈاکٹر یہ صوبیہ خطیب صاحبہ نے فرمایا کہ دیر آر سو مینی فیکٹرز بیہائنڈ, تو ہم ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ یوز نہیں کر سکتے بیکاز ایوری بڈی از یونیک. کہیں پہ میل نیوٹریشن کا مسئلہ آ رہا ہے, کہیں پہ اور ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں, کہیں پہ فیملی ڈسفنکشنل. جس طرح میں بینگ اے سائیکالوجسٹ, میرے پاس جو پاپولیشن آتی ہے, دیٹ ہم جب کسی ڈس آرڈر کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں تو جب وہ ٹریس بیک ہوتی ہے تو وہ جاتی ڈسفنکشنل فیملی پیٹرن, اسپیشلی جو ماں باپ کے آپس کے پرابلمس ہیں, اس میں بچے بہت اپنے لیے ایک, آپ سمجھے کہ ایک پناہ ڈھونڈ لیتے ہیں, وہ پھر کچھ بھی کرتے ہیں, یا وہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, کمفرٹ لورز ہو جاتے ہیں, لیزینس کی طرف چلے جاتے ہیں, پروکریسٹینیشن, کافی ساری جو چیزیں ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو. اچھا سوری, تھوڑا سا میں ایڈ کروں گی. پھر ڈاکٹر منور نے جس طرح, ڈاکٹر منور نے جیسے کہا کہ وین آئی واز ان یو ایس, تو مجھے اسپیشلی سنڈے کے دن سر بلایا جاتا تھا لیکچر کے لیے, ٹو گیو لیکچر آن امپورٹینس آف ویڈ لاک. وہ فیملی اسٹرکچر کی طرف آ رہے ہیں اور ہم ڈیویٹ ہوتے جا رہے ہیں. مطلب ہم نے ویسٹ کی چیزیں تو اپنا لی ہیں, لیکن صرف بری چیزیں. ہم کیوں نہیں بچوں کو وہ کانفیڈنس دیتے ہیں؟ ہم ابھی بھی ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, ابھی بھی کمپیئر کرنا چاہتے ہیں. ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہم ایک ایسی فلسفی میں پڑے ہوئے ہیں, ڈکلائن بائس, کہ وی آلویز رومانٹیسائز آر پاسٹ. ہم اس کی بڑی فلٹرڈ اور سلیکٹڈ چیزیں, لیکن ہم پروف کرنا چاہتے ہیں کہ جو جنریشن یہ ورس ہے, یہ ٹائم ورس ہے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پیرنٹنگ کتنی انفیکٹو ہو چکی ہے, ہم نے ماحول کتنا انفیکٹو کر دیا ہے, کوئی نرچرنس نہیں ہے, کوئی فاسٹرنگ انوائرمنٹ نہیں ہے. تو اور دوسرا کہ آئی کیو ابھی بھی الحمدللہ, جس طرح ڈاکٹر منور نے کہا, ایشیا از بلیسڈ ود دس, اسپیشلی پاکستانی. بٹ ویئر از ای کیو؟ کیا ہم نے بچوں کی ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام کیا ہے, جو کہ ویری مچ امپورٹنٹ, بیکاز بالکل اس پہ ان ڈیٹیل بات کریں گے. بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد آپ کا پوائنٹ ہم جانتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, سلچرا میں دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں کہ خوش آمدید. ناظرین انتہائی اہم ٹاپک 2023 کا پہلا پروگرام ہے, اور ٹاپک بھی بہت اہم ہے. نوجوانوں کی بات کی جا رہی ہے, لیکن نوجوانوں میں جو ایک ایلیمنٹ ہمیں آرام طلبی کا دکھائی دے رہا ہے, جو کہ یقیناً خطرناک ہو سکتا ہے, جس سے نہ صرف ان کی کامیابی رک سکتی ہے بلکہ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی وہ کوئی اپنی خدمات سر انجام نہیں دے سکتے. تو آرام طلبی ہونی چاہیے, لیکن ایک اس کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے. ایک لمٹ میں رہتے ہوئے آپ آرام کریں, لیکن اتنے سست نہ ہو جائیں کہ آپ یہ سوچیں کہ تمام کامیابیاں, تمام تر کام ہمیں بیٹھے بٹھائے ایک پوسٹ پہ مل جائیں, ہمیں کوئی جو ہے وہ مشکل حالات فیس نہ کرنے پڑیں. دیکھیں اپس ڈاؤن زندگی کا حصہ ہے ناظرین. جب تک آپ گرتے نہیں ہیں نا, آپ سنبھلنا نہیں جانتے, آپ چلنا نہیں سیکھ پائیں گے. تو اس لیے گرنا ضروری ہے, یعنی کہ مشکلات کا ہونا زندگی میں ضروری ہے. آپ کو آگے بڑھنے کے اور زیادہ چانسز ملتے ہیں, آپ اور زیادہ انرجیٹک ہو کے اپنی گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے جیسے ہمارے مہمان بھی فرما رہے ہیں, جو کنفیوژن ہے اس کا دور ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, ڈائریکشن سیٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جو ہماری یوتھ نوجوان کی ہم بات کریں, ان کے گولز کا سیٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, تبھی تو وہ اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جب آپ کا مائنڈ میں 10 چیزیں چل رہی ہوں گی, آپ خود کنفیوژن کا شکار ہوں گے, تو یقیناً نہ آپ اپنے لیے کچھ کر سکیں گے, نہ اس سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکیں گے. تو انہی تمام تر چیزوں کو کس طرح سے کلیئر کر سکتے ہیں, اس میں ہم بات کریں. معزز مہمان ہمارے ساتھ ہیں, میں چاہوں گی ایک دفعہ پھر ان کا تعارف کروا
करवा दूं। हमारे साथ हैं सोबिया खतीब साहिबा, उनके साथ है प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब और उनके साथ हैं शुक्रिया कासिम खान साहिबा। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। नाज़रीन, मैं चाहूँगी आप लोग लाजमी पार्टिसिपेट करें। वलायत झुझक आप कुछ पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो तो लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसी के साथ नाज़रीन, हमारे एक लाइव कॉलर ने हमें ज्वाइन किया जो इम्तियाज़ साहब हमारे साथ हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। जी इम्तियाज़ साहब, आवाज़ आ रही है आपको? आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, अब दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। जी सोबिया खतीब साहब, आप ही से दोबारा आगाज़ करते हैं। नौजवानों की बात करें, बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ जाती हैं। फिर आराम तलबी की बात करें, यकीनन इसके नताइज कोई मस्बत तो होंगे नहीं, डेफिनेटली पॉजिटिव होंगे। अगर ये चीज़ें नौजवानों में बढ़ती गई, आराम तलबी जिसमें वालिदैन का जिक्र हुआ, घर के माहौल का जिक्र हुआ जो कि उनकी तरबियत का बहुत अहम रोल है। सर ने फरमाया कि तालीम तो अब मिल रही है लेकिन तरबियत का एलिमेंट मिस है। तो जब ये तालीम और तरबियत को जैसे साथ हमेशा रखा गया है, इसको साथ लेकर नहीं चलेंगे या आराम तलबी को ख़त्म नहीं करेंगे, अपने बच्चों को, नौजवान नस्ल को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालेंगे, तो आगे चल के किस तरह वो डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं या किस तरह के वो जाइम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बिल्कुल सही बजा फरमाया, क्योंकि देखें सबसे ज़्यादा जो हमारा अभी ड्रग्स में बच्चे जा रहे हैं, मुब्तला हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा हाई रेट भी जा रहा है। ड्रग एडिक्शन इसलिए भी बढ़ रही है कि बच्चा हमारा ना आंखें बंद करना चाह रहा है मुश्किलात से। जैसे अभी आपने जिक्र किया ना कि मुश्किलात और चैलेंजेस में हम नहीं लेके उस हद तक जा रहे जो कि उनके पेरेंट्स ने देखी थी। एक्चुअली पेरेंट्स का जो माइंडसेट है ना, पेरेंटिंग की अगर बात की जाए, वो कहते हैं हमने मुश्किलें देखी थी, हम अपने बच्चे को ना अब कंफर्टेबल। अच्छा, ये बात वाकई सुनने को मिलती है। इवन मैं अपने वालिदैन से या अपने भाई से सुनूं, हमने बड़ी मुश्किलात देखी हैं लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चों को वो चीज़ें ना देखनी पड़े। सोने का चम्मच खिलाओ उसको। मतलब ये जो सारी जो घरों के अंदर एक चलता ट्रेंड है और बातचीत होती है और उस पे जो उनके तजर्बात और ख्यालात बनते हैं बच्चे के, वो सारे के सारे इसका पैटर्न का हिस्सा होते हैं। और आगे जाके उनके जो लाइफस्टाइल के अंदर, जैसे हम कह रहे हैं आराम तलबी आ रही है, लेजीनेस आ रही है, सुस्ती आ रही है या किसी डायरेक्शन की तरफ नहीं जा पा रहे, वो बैकग्राउंड में ये चलती चीज़ें, जैसे मेडिकली कहा जाता है डोपामिन की पार्ट बहुत ज़्यादा हो जाए, डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाए आपका, तो आप मायूसी की तरफ चले जाते हैं। सेरोटोनिन आपका नहीं, जब फिजिकल एनर्जीज आपकी ज़्यादा या आप फिजिकली आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे होते किसी काम में, तो तब भी मायूसी की जो कहते हैं ना सर्द लहर जो आपके जिस्म के अंदर चल रही होती है, वो इंटरेस्ट नहीं क्रिएट करती। तो आसान लफ्ज़ों में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो बच्चों को बहुत पैम्परिंग के अंदर लेके जाके किसी मुश्किल, हर मुश्किल में आगे माँ बाप खड़े हो जाते हैं। बच्चों की जो इंडिपेंडेंट जो एक कैपेबिलिटी है किसी चीज़ को फाइट करने, आप देखें बहुत सी माएँ पेंसिल जो जैसे स्कूलिंग में होता है हाथ पकड़ के लिखवाना एंड ऑल दिस स्टफ, डांट डपट होती है हमारे यहाँ होती है, ये ऐसा नहीं है। लेकिन मसला ये होता है कि जब हर जगह पे बच्चे को मुश्किल से आप बचाने आ जाते हैं ना, तो वो अपने लिए लर्न नहीं करता, वो पहले कॉल करता है अपने माँ बाप को, करना भी चाहिए। लेकिन उस पर इंडिपेंडेंटली जो उसके एक और यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगी कि इमोशनल हेल्थ की शुक्रिया साहिबा ने बात की। हमारे यहाँ जज्बातियत का जो अमल है इतना ज़्यादा है कि वो स्टडीज़ ये कहती हैं कि आप 80 to 85% जो पूरी ज़िंदगी का अगर तज्जिया किया जाए तो फैसला साजी जो करते हैं आप अपने जज्बात की सेहत पे करते हैं। हमारे यहाँ जो जज्बात बच्चे ने सीखे होते हैं कि गाड़ी का हॉर्न अगर बाप बजाना शुरू करता है, आगे ट्रैफिक आता है तो वो बजाता ही है कि जब तक ट्रैफिक हटता नहीं है, कि आपने हार्श एग्रेशन और एग्रेसिव बिहेवियर से अपना टारगेट अचीव कर लेना है। तो वो उस तरह के बिहेवियर फिर अपनाता भी है, लेकिन जब वो उसमें अचीव नहीं होता तो वो आके बैठ जाता है, मतलब वो आराम तलबी की तरफ जाता है, उसका टारगेट नहीं। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बच्चा आराम तलबी की तरफ जा इसलिए भी रहा है और तरबियत उसमें प्रॉपर इनसाइट नहीं, एक क्लिक पे वो हर चीज़ अचीव करना चाहता है। बिल्कुल। आप देखिए 3000 सेंसर आपका यहाँ पे लगा है, 3000 सेंसर आपके फिंगर टिप पे लगा है जो डायरेक्टली आपको मैसेज दे रहा है और आपके अंदर हैप्पी हार्मोन क्रिएट कर रहे हैं। उस क्लिक के बजाय आप हार्डशिप किसी की तरफ जाएंगे, आप पूरा दिन स्क्रॉल अप एंड डाउन बच्चा जा रहा है, उसमें माँ बाप के समझ वो पढ़ा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि ये पढ़ रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या देख रहा है, किस तरह की एक्टिविटीज चल रही हैं, उसकी मॉनिटरिंग नहीं है। तो पेरेंटिंग के अंदर मॉनिटरिंग भी कम हो चुकी है, हत्ता कि मॉनिटरिंग के इतने ज़्यादा टूल आ चुके हैं जो
माँ बाप को बेसिकली अभी जो करने की एक चीज़ ज़रूरत है, मैं यहाँ पे सिर्फ ख़त्म करूँगी फिर, कि माँ बाप खुद भी अवेयर हों। जब इतनी फैसिलिटीज़ बच्चे को दे रहे हैं, नौजवान तबके को दे रहे हैं, तो खुद की जो अपडेट है ना, हम कहते हैं अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करना, बच्चे का इतना कर देते हैं कि वो अपग्रेड होके आई एम सो सॉरी फॉर दीज लाइन्स, लेकिन ये एक्चुअली मैं फैमिलीज़ को देखती हूँ। मैं बिल्कुल, मैं जब काउंसलिंग में होती हूँ ना, तो मैं सबसे ज़्यादा जो जिनकी अगर एक वर्ड कहा जाए कि मैं जिनको ज़्यादा डांट डपट करती हूँ वो पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि वो पैटर्न सारे जो डेवलप हुए हैं जिसकी बेस पे बच्चा अब जाके सुसाइड पे जा रहा है। तहकीकात ये कहती है कि हर 40 सेकंड के बाद पूरी दुनिया में किसी न किसी जगह पे एक सुसाइड हो रही है, और वो 15 से 29 साल के टाइम पीरियड का एज ग्रुप है। हमारे यहाँ क्या है, 15 से 29 का एज ग्रुप इसी सारी मुश्किलात में पड़ा है, और वो जब आंखें बंद करके साइड पे होके आराम तलबी की तरफ जाता है, वो छुप रहा होता है एक्चुअली, वो जान बचा रहा होता है उन सारी मुश्किलात से। यस प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब, जब नौजवानों में जल्दबाजी का एलिमेंट आ जाएगा, और जैसे सोबिया ने कहा हर चीज़ उसके एक क्लिक पे है, वो सब्र नहीं करेगा किसी चीज़ के अंदर, क्योंकि मोस्टली चीज़ें ऐसी हैं, कामयाबी की बात करें या किसी बिज़नेस की, दिगर लाइफ को आगे बढ़ाने की, हर चीज़ टाइम टेकिंग है, आपको वक्त लगता है, और हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, जो कि हमारे नौजवान इसको क्या प्रॉपर समझ नहीं पा रहा, जिसकी वजह से वो मायूसी का शिकार हो जाता है या फिर उस चीज़ से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि फौरी उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे। इस पे बात करते हैं, ब्रेक की जानी बढ़ना है, ब्रेक के बाद इस पे इंशाल्लाह इन डिटेल आपका जवाब लेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सच रहा, एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। नाज़रीन आप सब जानते हैं 2023 का ये हमारा पहला प्रोग्राम है, तो जैसे बेशुमार चीज़ें हम सोसाइटी से रिलेट करते हुए हम डिस्कस करते हैं, अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, चाहे एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, सोसाइटी में होने वाले तमाम हलचल की बात करें या सियासी हलचल की बात करें, हर चीज़ को हम अपने प्रोग्राम में जो है वो शामिल गुफ्तगू करते हैं, हमारे डिफरेंट मौज़ूआत होते हैं। लेकिन चूँकि 2023 नए साल का ये पहला प्रोग्राम था, तो हमने सोचा क्यों ना अपनी यूथ के मुतालिक ये प्रोग्राम किया जाए, जो एक हमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आराम तलबी या सुस्ती, अपनी ज़िम्मेदारी से भागना और ख़ुद को आइसोलेट कर लेना, मुश्किलात से घबरा जाना, इन चीज़ों को हम डिस्कस करें, क्योंकि 2023 साल का आगाज़ है। इन चीज़ों को वो अपने आप में महसूस करें कि ये एलिमेंट हम में पाया जा रहा है जो कि ख़तरनाक है, इसके नताइज बहुत ख़तरनाक है, तो हमने इसको अपने से निकालना है, इसको ख़त्म करना है आराम तलबी को। और यही उम्र है नाज़रीन जब आप स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, और इसका फल फिर आपको आफ्टर 30 जब मिलता है, तो यकीनन ज़िंदगी फिर जीने का मज़ा ही अलग होता है। तो इस उम्र में हमने कामयाबी जो है हासिल करनी है, मेहनत करनी है, इसी पे हम डिस्कशन करें। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ने से पहले कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, पहले हम उनसे जान लेते हैं कि वो आज के टॉपिक के हवाले से क्या कहते हैं। जी इम्तियाज़ साहब हमारे साथ है कराची से। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम मैम, ये साल का पहला कॉल है, और मैं ये कहता हूँ कि जितने देखने सुनने वाले, अल्लाह पाक सबको नया साल मुबारक, और अहद करें कि हम अपने से कम हैसियत और मजलूमों की मदद करेंगे तो पाकिस्तान जन्नत नजीर बन जाएगा। और सेकेंडली बात यह है कि हमारे नौजवान, आपका एक अपना एक्सपीरियंस होगा, मगर मैं जिन लोगों को जानता हूँ वो नौजवान बेचारे टॉप टू बॉटम स्ट्रगल में लगे हुए हैं। एक खास तबका जरूर है कि जिनके बच्चे आराम तलबी में इतने बदमस्त हैं, उनको परवाह ही नहीं है, पता है अब्बा कमा के ले आता है और सब कमा के ले आते हैं, तो सोते पड़ते रहो। और एक रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से मैं जब खुद कमाना पड़ता है तब पता चलता है। मुल्क के अंदर सारी फैसिलिटीज दे दी जाए पढ़े लिखे हमारे बच्चों को, तो खुदा की कसम यूरोप, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जर्मनी, उनके सिस्टम कोलैप्स हो जाएंगे। हमारे पास इतने काबिल बच्चे हैं, वो खामखा बेचारे अपने माश के लिए यहाँ ना होने की सहूलत की वजह से वहाँ चले जाते हैं। अगर हुक्मरानों से अपील है, सब कुछ करो, लड़ो झगड़ो, लेकिन यार नौजवानों के लिए ऐसे नौजवानों का ख्याल कर लो। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब कॉल करने का। यकीनन शुक्रिया कासिम खान साहबा, जिस तरह हमारे कॉलर ने भी फरमाया, कोई शक नहीं हमारे नौजवान नस्ल जहाँ पे हम आराम तलबी की बात करें, वहाँ पे ऐसे भी मौजूद हैं जो कि दिन रात अंत तक मेहनत किए हुए, अपनी मदद आपके तहत उन्होंने अपना नाम मकाम सब कुछ बनाया। बात यहाँ पे ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि वो नौजवान जो आराम तलबी का शिकार हैं और जल्दबाजी, हर चीज़ जल्दी में करनी है, फ़ौरन से रैपिड उनको तमाम तर वो चीज़ें चाहिए, कामयाबी है, टाइम टेकिंग हर चीज़ है, कुछ भी जो है वो फ़ौरन जल्दी आपको हासिल नहीं हो सकता। और ये तो हम बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं, इस्लाम में भी है कि जल्दी के काम शैतान के। तो जब आप सब्र तहम्मुल के साथ सारे काम करेंगे,
डेफिनेटली ज़िंदगी जीने का एक मज़ा आएगा आपको, जो कामयाबियाँ मिलेंगी वो भी आपको उसको जो हकीकी मायनों में चीज़ें हैं आपको वो पता चलेंगी। तो एक्चुअली में हमें ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नौजवानों में ये जो जल्दबाजी का एलिमेंट है ये क्यों है और आराम तलबी के साथ ये कितना रिलेट कर रहा है। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेस किया है, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल है। जहाँ हम आराम तलबी कहते हैं वहाँ जल्दबाजी भी है। जैसे भी इम्तियाज़ साहब ने जो कॉलर हैं उन्होंने बताया कि ऐसे नौजवान भी हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखे जाए एक पोलैरिटी पाई जा रही है एक्सट्रीम पे। कुछ लोग तो वाकई कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे और कुछ बहुत जल्दबाजी। इसके लिए अगर हम बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट एंड मोटिवेशनल, यानी वो म्याना रवि नहीं है, तवाज़ुन बरकरार नहीं है। इसके पीछे ये भी कि अभी जो जनरेशन है दैट इज अल्फा, जूमर एंड अल्फा, ठीक है। और हमारी जो जनरेशन थी, हम वैल्यूज़ और इवन इंटरनेट पे भी हम थे, लेकिन ये वो हैं जो टोटली इंटरनेट पे हैं। ये डाउनलोडेड जनरेशन है, दे आर बोर्न विद अ गैजेट। तो ये जो बच्चे हैं ये गार्डनर की जो इंटेलिजेंस की टाइप है, जिसे हम फ्लूइड इंटेलिजेंस कहते हैं। वी आर बोर्न विद क्रिस्टलाइज्ड, बट ये फ्लूइड है, जो कहते हैं कि हियर एंड नाउ सोल्यूशन अभी करना है। तो दिस इज ऑल यू कैन से द चेंज दैट इज टेकिंग प्लेस विद द इवॉल्विंग टाइम। हम इसको हमें थोड़ा सा बेसिकली हमारा डिलेमा ये है कि वी नेवर वांट टू इन्वेस्टिगेट दीज बिहेवियर्स। हम बस कंडेम करना जानते हैं, ठीक है। और दैट इज द रीजन, ये जो आप कह रहे हैं ना जल्दबाजी और आराम तलबी, बेसिकली दीज आर द सिम्टम्स ऑफ प्रेशर। ओके, ये अलामात है उस प्रेशर की दैट इज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। क्योंकि सोसाइटी ऑब्सेस हो चुकी है अचीवमेंट्स के साथ, सक्सेस के साथ, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑब्सेशन एक बच्चों के ऊपर एक प्रेशर आ रहा है। फिर जो आप लोगों ने कहा कि हमने कहा कि ये अल्फा जनरेशन है, born with a gadget है, downloaded generation है, तो you can see कि they have very easy access to the information. They are bombarded with variety of fields with information, so they are confused, they are messed up. They cannot define their goal. इनको अपना जो जिंदगी का गोल है, पर्पस है, वो क्लियरली डिफाइन नहीं कर पा रहे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी कि जहाँ पे आप आराम तलबी की बात करते हैं, जहाँ हम कंफर्ट ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, ये हमारी एप्रिसिएशन ऑफ स्मेल, साइट, साउंड को डल करती जा रही है। वी आर लूजिंग टच एंड कॉन्टेक्ट विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ। थोड़ी सी बारिश होती है तो जी गाड़ी लेके चलते हैं, वाई शुड वी गेट वेट, ठीक है। अच्छा, एक फर्स्ट हिंट होता है गर्मी का, एसी ऑन होता है। एक माइल्ड सा थ्रेट होता है कोल्ड का, तो हीटर ऑन होता है। और जब ये चीज़ें नहीं मिलती तो एग्रेसिव हो जाता है। अब एक देखें कि इट इज़ लीडिंग टूवर्ड्स मेंटल इलनेसेस, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखनी है कि अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने देखा, अगर आप खुद भी सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स जो 30-30, 20-20 सेकेंड्स के हैं, आजकल का बच्चा जो है ना वो उसका जो अटेंशन स्पैन है दैट इज़ वेरी शॉर्ट। ये बात है, ठीक है। True. इसके बहुत सारे, अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो एक अगेन इस पे आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा कि डाइट हमारा फैमिली स्ट्रक्चर, हमारा जो हम कह रहे हैं, वही मैंने बात करें, जब हम नौजवान की बात करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें लिंक करती हैं, उससे फिर रिलेट कर रही हैं। अच्छा, फिर हमारा जो हम जिस तरह हम इमिटेशन कर रहे हैं वेस्ट की, सिर्फ उसकी नेगेटिव चीज़ों की कर रहे हैं, पॉजिटिव की बहुत कम कर रहे हैं। तो क्योंकि वहाँ पे भी अब वो चीज़ें आ रही हैं कि दे आर लुकिंग फॉर द वैल्यूज़ एंड स्ट्रक्चर। अच्छा, मैं आपको एक बताऊँ कि रील्स, ज़्यादातर नौजवान रील्स को क्यों एडिक्ट है? क्योंकि शॉर्ट है, क्योंकि एंड दैट शॉर्ट span reel is giving them that required oxytocin. Oxytocin is a neurotransmitter that gives you pleasure. तो जब बहुत कम टाइम में उनको एक प्लेजर मिल रहा है, why they should go for a long and a boring, तो बोरियत जो है ना वो भी है। और ये जो लाइफस्टाइल है ना, ये जल्दबाजी की तरफ लेके जा रही है, और बिकॉज ऑफ दैट ये जो है ना मैसअप हो चुके हुए हैं और इनको समझ नहीं आ रही, दे आर कंफ्यूज्ड। तो मेरे ख्याल में हमें ये जिस तरह सोबिया खतीब ने कहा है कि हमने गैजेट्स तो दे दिए, लेकिन इक्विटी किधर है? मतलब किस एज के लिए, किस लिमिट में
کیا ہم نے لمٹ ڈیفائن کی ہیں کہ ہم کیا, بالکل, لیکن یہ بھی میرے خیال میں اب ہمارے اس سے نکل چکا. ایگزیکٹلی, اس پہ آگے چل کے بات کریں گے, سولوشن کی جانب بھی بڑھیں گے ناظرین, کہ ہمیں ہر چیز میں جو ہے وہ توازن برقرار رکھنا ہے, کہ لمٹس کے اندر رہتے ہوئے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کرنی ہے. جب آپ اپنی لمٹس کراس کر دیتے ہیں یقیناً وہاں پھر پرابلم کریٹ ہوتی ہے. تو سولوشن کی جانب پہ بڑھیں گے, لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, سترہ میں دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. انتہائی اہم ٹاپک نوجوانوں کی جب بات کریں تو یقیناً مائنڈ میں بہت سارے سوال بھی پیدا ہوتے ہیں اور بہت سارے پہلو ان سے لنک کرتے ہوئے جو وہ سامنے آتے ہیں. اور آج کا ٹاپک تو اتنا وسیع ہے کہ یقیناً پروگرام کا وقت آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی جانب ہے, لیکن ابھی بھی لگ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے یوتھ سے ریلیٹ کرتے ہوئے لنک کرتے ہوئے چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے, تاکہ 2023 نئے سال کا آغاز ہے, کچھ ایسی انفارمیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے جنہیں جو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں, جو ہمارے نوجوان ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو مائیں, جو والدین ہمیں سن رہے ہیں, تاکہ وہ جان سکیں کہ اچھا ہمارے بچوں میں یہ چیزیں ہیں یا ہماری وجہ سے یہ ہمارے بچوں کے اندر آرام طلبی کی جو ہم خاص کر بات کریں وہ پیدا ہو رہی ہے, تو کس طرح سے اس کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے, کیسے اس کو کور کر سکتے ہیں, کیسے مینجمنٹ کے ساتھ تمام تر چیزوں کو ہم لے کے چل سکتے ہیں. اسی پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. جی پروفیسر ڈاکٹر منور حسین صاحب, آپ سے سوال کیا تھا جلد بازی کا, تو اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں کہ یہ آرام طلبی کے ساتھ جلد بازی بھی لنک کر رہی ہے جس وجہ سے نوجوان بھاگ رہا ہے. دیکھیں, جس نے ہم سب کو خلق کیا ہے نا, وہ فرماتا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے. آدم علیہ السلام کے اندر یہ سب کو پتہ ہے. جس وقت روح ان کے جسم میں ڈالی جا رہی تھی اور وہ جسم کے آدھے حصے تک پہنچی تو انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی, تو اللہ نے فرمایا انسان واقعاً بڑا جلد باز ہے. اچھا, انسان کے اس بیہیویئر کو فریم میں ڈالنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری ایک کتاب اتاری, جس میں ہسٹری بھی ہے, جس کے اندر فلسفی بھی ہے, جس کے اندر سائنٹیفک اپروچ بھی ہے, اور جس میں آج ہم جسے پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں, نیریٹو, وہ نیریٹو بھی ہے. یعنی سارے انبیاء کو آبزرویبل معجزات دیے گئے, لیکن ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ آپ کا معجزہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ نیریٹو ہے. دوسروں کو آبزرویبل تھے معجزات, لاٹھی پھینکی, دریا میں 2 حصے ہو گیا, عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا, مردہ زندہ ہو گیا, سب کوئی دیکھ رہا تھا. لیکن یہ وہ معجزہ ہے جو آتی دنیا تک ہے, اسی لیے اس کو ڈائنامک بھی کہتے ہیں. جیسے جیسے زمانہ کھل رہا ہے اس کی میننگ کھلتی چلی جا رہی ہے. اچھا, اب وہ کنٹرول کیسے ہوا؟ کنٹرول یہ کہ قرآن نے اسٹوریز بتائیں کہ دیکھو جلد بازی میں نمرود نے کیا کیا, شداد نے کیا کیا, طالوت کا قصہ, جالوت کا قصہ, موسیٰ کی قوم کا قصہ. ہمارے معاشرے کے اندر بھی اشفاق احمد صاحب بیٹھ کر قصے سناتے تھے, ہمارے بزرگ بھی بیٹھ کر گھروں کے اندر قصے سناتے تھے, اور بچوں کے اندر وہ چیز پیدا کرتے تھے یوتھ کے اندر کہ ترقی تک پہنچنے کی جو سیڑھی ہے وہ ایوولوشنری پروسیس کے ذات ہے, وہ جمپ کر کے نہیں جا سکتے. اگر آپ جمپ کر کے جائیں گے تو آپ کو وہ لرننگ نہیں ہوگی, اور آپ ایک اسٹیج پر ایسی غلطی کریں گے آپ زیرو پر دوبارہ واپس آ جائیں گے. تو بنیادی طور پہ اس کی کمی ہے. اور میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ایجوکیشن جو ہے ہمارا, ایجوکیشن ایک تو پاورٹی ہے, رائزنگ فیسز ہیں آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی. پھر انفارچونیٹلی جو کوالٹی ایجوکیشن ہے, جس کا ہمارے دونوں مہمانوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا, کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے, ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشن ہے. پھر گورنمنٹ کی بڑی پور پالیسی ہے کہ جہاں پہ آپ ٹیچرز کی پروموشن کا کرائٹیریا ریسرچ پر رکھتے ہیں, ٹیچنگ پر نہیں رکھتے. ریسرچ کتنے لوگ پڑھتے ہیں, ٹیچنگ کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے سوسائٹی کے اوپر, آپ نے اگنور کیا ہوا ہے. پھر آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا لنک نہیں ہے آج کی سوسائٹل انسٹیٹیوشن اینڈ انڈسٹری کے ساتھ. سوشل سائنس کا سوسائٹل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہونا چاہیے, نیچرل سائنس کا انڈسٹری کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ لنک کہیں پہ غائب ہے. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پھر لاجیکل فارمل گائیڈنس موجود نہیں ہے کہ آپ نے کس ڈائریکشن میں موو کرنا ہے. اچھا, اس کا نتیجہ یہ ہے فرسٹریشن, جس کا ذکر کیا میڈم نے, کہ اس کا نتیجہ کیا ہے, ڈرگس میں جاتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے, ریڈیکل پالیٹکس میں جاتے ہیں جو اب ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے, اس کا نتیجہ سوسائڈ کمٹ کرنا ہے. تو بنیادی طور پر جو ویلیوز کی میڈم نے کہا کہ ہم الفا گروپ سے آج کی جنریشن تعلق رکھتی ہے, مجھے حضرت علی علیہ السلام کا وہ قول یاد آ گیا,
آپ فرماتے ہیں اپنے جو نیو جنریشن ہے ان کو فورسفلی انکلکیٹ اپنے آئیڈیاز نہ کریں, وہ نیو ٹائم کے لیے پیدا ہوئے ہیں, ان کے چیلنجز ڈفرینٹ ہیں اور وہ ان کے آئیڈیاز ڈفرینٹ ہوں گے, لیکن جہاں تک ویلیوز کا تعلق ہے اس کو آپ اسٹوریز کے ذریعے, تربیت کے ذریعے انکلکیٹ کریں گے. اب ہمارے بزرگوں کو دیکھیں, نماز پڑھتے تھے, ہمیں لے جاتے تھے, اب ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ بچوں کو نماز کے لیے لے جائیں. تو بنیادی طور پر ہم نے خود ان کو ایک راستہ دیا ہے کہ جہاں پہ گیپ آ گیا ہے, اور گیپ کو فل وہ جو ریل کی میڈم نے بات کی کہ جن سے ان کو پلیئر ملتا ہے, سائنٹیفک جو انہوں نے ایکسپلینیشن دی, اس کا پھر نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو اسپیس دے دی ہے. اسپیس اب جو بھی فل کر رہا ہے وہ سوشل میڈیا فل کر رہا ہے, جس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. بالکل صوبیہ خطیب صاحبہ, بے شمار نتائج پروفیسر صاحب نے بیان کیے. یقیناً والدین کو ان نتائج کے اوپر دیکھنا چاہیے. جب ہم قدیم زمانے کی بات کرتے ہیں, اپنے والدین کی بات کر لیں جو ہمیں اپنے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹیز میں شامل رکھتے تھے, ہمیں سٹوریز کے ذریعے جو ہے وہ بتاتے تھے تاکہ ہم اپنی چیزوں کو بہتر کر سکیں, لائف سٹائل کو بہتر کر سکیں. آج کے والدین کے پاس وقت نہیں ہے, وہ بچوں کو سٹوریز کیا بتائیں گے؟ انہوں نے تو اس گیجٹس کے ہاتھ بچوں کی تربیت حوالے کر دیے کہ جو بچے نے سیکھنا ہے, پڑھنا ہے, دیکھنا ہے, وہ اسی سے کرے. تو نتائج تو خطرناک ہوں گے اگر اسی طرح سلسلہ رہا. تو ہم 2023 کی فی الحال بات کر رہے ہیں, تو یہ آنے والا وقت تو اور ٹف چیلنجز لے کر آ رہا ہے. چیلنجز ہیں ہمارے ساتھ, لیکن بس سب سے بڑی چیز ہے, کہا جاتا ہے نا, تحقیق یہ کہتی ہے کہ جو آپ کرتے ہو بچہ وہ سیکھتا ہے, جو آپ کہتے ہو وہ نہیں. بالکل ایسے. تو ہمارا نوجوان بھی اسی لائے عمل کے ساتھ چل رہا ہے, اسی طرح سے چل رہا ہے. اس نے جو معاشرے کے اندر جو کہ ہم کہتے ہیں نا کہ دوستی میں پڑ گیا ہے, یہ ساری آپ کی جب روٹس جب آپ کی روٹس, جو آپ کی ویلیوز اور جو آپ کہتے ہیں نا مورل ویلیوز, یہ ساری چیزیں ہم نے ایکچولی چھوڑ دی ہیں اپنے لیول پہ بھی, ہم خود بھی پریکٹس نہیں کرتے. جیسے بینگ اے مسلم ہمارا یہ ہے کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز کی تاکید کرتے ہیں اپنے نوجوان نسل کو کہ تمہیں کرنا چاہیے, بٹ جو اپنے فریم کے اندر جب آتے ہیں تو وی ڈونٹ نو, ہمارا ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس بھی ڈفرینٹ جسٹیفیکیشن ہوتی ہیں. کیونکہ یہ پروگرام کا کافی حصہ ہم نے وجوہات پر میرے خیال سے ڈسکس کیا ہے. تو اگر سلیوشن کی طرف نتائج کی تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جب آپ کی پیرنٹنگ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا جو بچہ ہے کسی نہ کسی ایج پیریڈ میں کسی نہ کسی ایسی بیماری, معاشرتی بیماری کے اندر آ جاتا ہے کہ آپ کا جو کمائی روزی جو آپ نے اتنا ٹائم لگایا اس میں سب انویسٹ کر دیا, وہ سارا گوا دیتا ہے, لوز کر دیتا ہے. اور فیملی کے اندر یہی سارا سٹرکچر آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر اب پاورٹی, پولیٹیکل ول, یہ جو سارے مسائل چل رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ انڈر گراؤنڈ جو چیزیں چل رہی ہیں نا, وہ ساری کی ساری یہ ہیں کہ ہم آپس میں بھی جڑے نہیں ہیں. یہی بات, ہم ایک گھر کے اندر بھی ہمیں ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں یہ موبائل کے حوالے کر دیا, یا گیجٹس کے, یا یہ جو پلیئر لے رہا ہے. اصل میں نا جو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. تو بہت سی چیزوں میں ہمارا جو سائیکولوجیکلی بمبارڈمنٹ یا سائیکولوجیکلی ہم کہیں بیماریوں کے اندر جا رہے ہیں, جس میں سب سے زیادہ اصل چیز ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کرنا نہیں چاہ رہے. جس طرح ہم پہلے مذاق کیا کرتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہتے تھے, اب ہم ان چیزوں کو بھی برداشت نہیں کر پا رہے. تو اس پہ مزید بات کرتے بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین, سلوشن کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ وجوہات بے شمار ہیں, لیکن اس کا حل بھی موجود ہے. تو حل کیا ہے یہ مہمانوں سے جانیں گے, لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. انتہائی اہم ٹاپک لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں. نوجوانوں کی بات کی جا رہی ہے, رام طلبی کی بات کی جا رہی ہے. وجوہات بہت ساری ہیں, لیکن اب چونکہ وقت ہے سلوشن کا, کیونکہ وجوہات دیکھیں تو بے شمار ہیں ہمارے سامنے, بٹ ہر چیز جہاں مشکلات ہیں, پرابلمز ہوتی ہیں, ان کا کوئی نہ کوئی حل بھی موجود ہوتا ہے. تو اسی پہ ہم بات کریں. جی صوبیہ خطیب صاحبہ, سب سے زیادہ سلیوشن کی طرف اگر ہم آتے ہیں نا تو ہم پیرنٹنگ پہ ہم پہلے فوکس کریں گے. پیرنٹنگ کے لحاظ سے جتنے بھی لوگ ہیں مانیٹرنگ شروع کر دیں, مانیٹرنگ فرینڈلی ویز میں کر لیں. ہمارا یہ ہے کہ ہم ڈنڈا اٹھاتے ہیں. بچہ ہمارا اگر سست ہو رہا ہے یا ویک ہو رہا ہے یا لیزینس کی طرف جا رہا ہے تو وجوہات جان کے اس سے پوچھیں. جیسے ہم کہتے ہیں ایک فرینڈلی ماحول رکھیں. جیسے سٹوریز کا انہوں نے ذکر کیا ہمارے دونوں گیسٹ نے, سٹوریز سننے کے ساتھ ساتھ اپنا بات چیت کا جو عوامل ہے نا وہ بالکل منیمائز ہو چکے ہیں. ایون ٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں, نیچے آ جاؤ, اوپر آ جاؤ, یا کال کی جا رہی ہوتی ہے ایک کمرے سے دوسرے کمرے, ایک گھر میں رہتے ہوئے. تو جو ان پرسن کانٹیکٹ ہے نا, ان پرسن کانٹیکٹ کو اگر بلڈ کریں گے نا تو وہ جو آپ کے اندر جو
کہا جاتا ہے نا کہ انسان کو سب سے اشرف المخلوقات اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے سینسز کو استعمال کرتا ہے. جیسے شکریہ صاحبہ نے کہا نا کہ ہم سینسز کو لوز کر رہے ہیں, ہمارے اندر حساسیت کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم آسانی سے انڈرسٹینڈنگ کی طرف نہیں جا پا رہے, ٹیمپرامنٹ لوز ہو رہے ہیں. تو آپ تھوڑا سا ایموشنل بلڈنگ ہیپی وے میں, سلیوشن ہر ٹائم آپ نے بلیمنگ نہیں کرنی, کچھ جو اس کے اندر خصوصیات ہے نا بچے کی اس کو بار بار بلڈ کرنا ہے پیرنٹنگ لیول پہ. سیکنڈ, جو بچہ خود ہے وہ ہر چیز ڈیپینڈنٹ کی طرف نہ لے کے جائے, میرے ماں باپ نے مجھے نہیں دیا, میرے ماں باپ نے یہ نہیں کیا. اس میں نا خود کے اندر جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے لیے کوئی ٹاٹ سے پڑھ کے اوپر اب اگر ایک پورا کا پورا انفراسٹرکچر پورے پاکستان کو دے سکتا ہے تو وہ بھی ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. اپنی خصوصیات کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے, اپنی جو ہم کہتے ہیں نا پوٹینشیلز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی, وہ انڈرسٹینڈنگ نوجوان کو اپنے اندر اگر لے آتا ہے. اور بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی ایگزامپلری ہمارے ساتھ پرسن ہمارے پاکستان میں موجود ہیں جو کہ اپنی جنہوں نے سیلف میڈ مطلب اپنے آپ کو بنایا ہے, اپنی پوٹینشیلز کو جان کے بنایا ہے. تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے, اس ٹائم پیریڈ میں لوز ہوپ کرنے کے بجائے ہوپ کو گین کرنا ہوتا ہے, امید کو پکڑنا ہوتا ہے. تو جو آپ کا سرکل ہے نا, اگر امید کو پکڑ لیتا ہے, آپ کی پوٹینشیلز کو اٹیچ کر دیتا ہے, آپ کی پیرنٹنگ پراپر ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو آپ پھر پھولتے ہیں, پھلتے ہیں. تو وہ ساری خصوصیات آپ کے اندر آتی ہیں. ایگزیکٹلی. پروفیسر ڈاکٹر منور حسین صاحب, کیا کہیں گے, کیا کیونکہ سولوشن کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں, وجوہات تو بے شمار ہیں, وہ اگر کریں تو یہ پروگرام کا وقت وجوہات کے لیے کم پڑ جائے گا. سولوشن بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں 2023 کا یہ پہلا پروگرام ہے تو ہمارے ناظرین کو زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے وہ سولوشن پرووائڈ کر سکیں کہ آرام طلبی سے کیسے نکلیں. دیکھیں, ہر مشکل کا جو حل ہے نا, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, تو اسلام نے اس کا حل دیا ہوا ہے. اور اسلام نے حل یہ دیا ہوا ہے کہ صبر اور صلات کے ساتھ آپ اپنے مسائل کا حل تلاش کریں. اب اگر اس پہ آپ غور کریں, جو صلات ہے یعنی نماز ہے, وہ ایک قسم کی ایکسرسائز ہے. اچھا, آج پورا ویسٹ جو ہے وہ ایکزرشن کرتے ہوئے نظر آتا ہے انزائٹی سے نکلنے کے لیے. آپ کے پاس ایک چیز موجود ہے اور وہ مختلف پوسچرز میں آپ وہ ایکسرسائز کرتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں, آپ ذکر کرتے ہیں. اور ذکر کے لیے حکم یہ ہے کہ انسان کے دل کو اگر اطمینان حاصل ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. اچھا, صبر میں کیا ہوتا ہے, صبر میں آپ غور و فکر کرتے ہیں, آپ کے پاس علم ہوتا ہے, اس پہ غور و فکر کرتے ہیں, اور وہ جو غور و فکر ہے آپ کو نتائج تک لے کے چلا جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ ہمیں لے جائے گا. اور پھر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, سائنٹیفک اپروچ کے بعد جو پازیٹیوزم پہ بڑی کرٹیک ہے, اس میں ایک فینامینالوجی ہے. فینامینالوجی کا مطلب یہ ہے کہ پٹنگ یور سیلف انٹو دا شو آف ادر پرسن, فیلنگز کو, ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا. نماز کے ذریعے سے آپ اس اپروچ کے ذریعے سے اپنی انر فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور جب اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا بھی آپ جانتے ہیں. اچھا, ہم پتہ نہیں کیوں جو ہمارے اکابرین ہیں یا ہمارے آپ سویلائزیشنل فاؤنڈنگ فادرز ہیں, ان کی بہت ساری سینگز کو ہم اگنور کرتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بچہ ہے نا اس کی 3 اسٹیجز ہیں. پہلی اسٹیج 7 ایئرز تک ہے, اس کو بادشاہ بنا کے رکھیں, اس کی ہر ڈیمانڈ کو پورا کریں, اسے فیسیلیٹیٹ کریں, اسے پیمپر کریں. نیکسٹ 7 ایئرز اس کو پرزنر بنا کے رکھیں, اس کو فورسفلی انکلکیٹ کریں ویلیوز. ٹیکنیکس نہیں, ٹیکنیکس جدید زمانے کے ذریعے وہ سیکھے گا, وہ آپ سے زیادہ ایڈوانسڈ ہوگا. یہ ان بلڈ کوالٹی ہے قدرت کی طرف سے. یعنی آپ کے بچے موبائل اچھا یوز کریں گے بنسبت آپ کے, آپ انہیں سکھائیں گے بھی نہیں انفیکٹ. تو 7 ایئرز میں ویلیوز کی بات کرو, فورسفلی انکلکیٹ کریں, ہسٹری بتا کر, اور اسے نماز کی تلقین فورسفلی کر کے. نیکسٹ 7 ایئرز فرماتے ہیں کہ اسے وزیر بنا کے رکھیں, اس سے مشورے لیں, اس کو مشورے دیں, اس کو زمانے میں لے جائیں, اچھا دکھائیں برا دکھائیں. اور اس کے بعد 21 ایئر کا ہو جائے گا, اب آپ فرماتے ہیں وہ ایک درخت کی مانند بن گیا ہے, اب اس میں کوئی چینجز آپ نہیں لا سکتے, نہیں کر سکتے. تو بنیادی طور پہ ہم ان سینگز کو, ہم وہ ٹائم پیریڈ جو ہے اس کو مس کر دیتے ہیں. ہر وقت کے اوپر مناسب آپ کا ایک ٹائم ٹیبل ہم بناتے ہیں اپنی لائف کا. اسی طریقے سے ہمیں ٹائم ٹیبل بنانا ہوگا بچوں کی تربیت کے لیے, حکومتی سطح کے اوپر بھی
और उसके साथ साथ माशरे की बुनियाद के ऊपर भी, बिल्कुल, और उसके साथ साथ फैमिली की सतह के ऊपर भी। जब तक हम ये नहीं करेंगे इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, यही इसका सोल्यूशन। शुक्रिया कासिम खान साहब। कंसोलिडेटिंग मेरे जो कलीग्स हैं साथ सोबिया और डॉक्टर मुनव्वर, अब हमने जिस तरह इन्होंने कहा कि हमने फ्यूटाइल स्ट्रेटजीज़ को रिप्लेस करना है एनलाइटेंड स्ट्रेटजीज़ के साथ। फ्यूटाइल स्ट्रेटजीज़ ये हैं कि हम कभी इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे कि व्हाट आर द रियल रीज़न और कॉज बिहाइंड, ऐसे हम सिर्फ कंडेम कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, इंडल्ज कर रहे हैं। ये बात हमने एनलाइटेंड स्ट्रेटजीज़ यूज़ करने हैं कि अब हम मतलब इट्स नेवर टू लेट, ठीक है। और जैसे उन्होंने कहा पेरेंटिंग, यस, पेरेंटिंग को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं। आपको पता है कि आजकल तो हर कोई सोशल मीडिया पे है, तो व्हाई नॉट टू फॉस्टर सच एन एनवायरनमेंट कि वहाँ पे पेरेंट्स को ट्रेनिंग दी जाए, खासकर साइकोलॉजिस्ट, और ये काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं। अच्छा, फिर जहाँ तक डॉक्टर मुनव्वर का एक पॉइंट आया था टीचर्स, शुक्र से सोल्यूशन लेंगे आपसे, ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद इन डिटेल आपकी बात को हम ज़रूर कंप्लीट करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ होगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सेक्टर में दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। नाज़रीन बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन का भी सिलसिला जारी है, और लेकिन प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम के जाने बढ़ चुका है। सोल्यूशन मेहमानों से ले रहे हैं कि जहाँ इस वक्त नौजवान नस्ल की हम बात करते हैं उनमें आराम तलबी आ गई है, जल्दबाजी उनके अंदर आ चुकी है, कॉन्फिडेंस की कमी जो है वो उनमें पाई जा रही है, और दीगर चीज़ों को जो है वो डिस्कशन का हिस्सा बनाया गया। तो ये जो चीज़ें आपकी कामयाबी की राह में रुकावट बन सकती हैं, उनको ख़त्म किस तरह से कर सकते हैं, कैसे हमारे नौजवान को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उनको डायरेक्शन दे सकते हैं ताकि वो गोल्स अचीव कर सकें, अपनी ज़िंदगी को भी कामयाब बना सके, और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए भी वो अपनी अहम रोल प्ले कर सके। तो इसी पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, सोल्यूशन खासकर अपने मेहमानों से अब ले रहे हैं। शुक्रिया कासिम खान साहब। जिस तरह पहले वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि सोबिया खतीब ने जैसे कहा था पेरेंटिंग, यस, पेरेंटिंग इज़ द की फैक्टर, क्योंकि और हमने अब वो पेरेंटिंग नहीं करनी कि हमने बच्चों पे कोई चीज़ इम्पोज करनी, हमने उनको अपने एक्शन से बताना है। ठहराव खुद शो करना है, तहम्मुल खुद शो करना है, ताकि उनकी जल्दबाजी को हम ख़त्म कर सकें, और अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को थोड़ा साइड पे रखना है ताकि उनकी जो आराम तलबी है और बहुत ज़्यादा उनको हमने लाइफ का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको टच करना सिखाना है। हम उनको वी आर मेकिंग देम मूव अवे फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। इतनी कंफर्टेबल लाइफ हो गई। फिर दूसरा जो मेन फैक्टर है दैट आर टीचर्स, जिसको मुरब्बी कहते हैं। मुरब्बी मीन्स कि नॉट ओनली गिविंग यू एजुकेशन बट तरबिया, ठीक है, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आइंस्टाइन ने कहा एजुकेशन इज़ नॉट ओनली द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट ट्रेनिंग ऑफ माइंड्स, ठीक है। हम बच्चों को सिर्फ डिग्रीज दे रहे हैं, डिग्री होल्डिंग रोबोट्स बना रहे हैं, और जब उनके साथ आप डीलिंग करें, जब वो उनकी डिलीवर करने का टाइम आता है तो आपको लगता ही नहीं कि वो कहीं से भी एजुकेटेड है। और जैसे इन्होंने एक पॉइंट ट्रेस किया था, इस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखना शुरू किया है कि HEC ने जो क्राइटेरिया रखा है टीचर्स का रिसर्च पेपर का, यू आर स्नैचिंग टीचर्स फ्रॉम द सोसाइटी। अब वो अपनी प्रमोशन के पीछे जल्दबाजी कर रहे हैं बच्चों के ऊपर कि मोर एंड मोर रिसर्च पेपर्स, मोर एंड बिकॉज आई हैव टू गेट प्रोमोटेड। ये चीज़ HEC को रिवाइज करना पड़ेगा। टीचर्स को अगर टीचर रहने दें, क्योंकि पहले जैसा पेरेंटिंग की बात होती है, देखें बाज़ औक़ात नेचुरल डेथ से पेरेंट्स मर भी जाते हैं। पहले भी ऐसा होता था, बहुत सारे बच्चे पेरेंटलेस थे, लेकिन उन पेरेंट्स की कमी टीचर्स पूरे कर रहे हैं, एक्सटेंडेड फैमिली रिलेशनशिप पूरे करें। अब ना हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ना हमारे वो टीचर्स हैं। टीचर्स कम, डिलीवर द लेक्चर, कंप्लीट देयर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड गो बैक। वो फ़र्ज़ ही नहीं रहा। तो इट्स नॉट ओनली ट्रेनिंग टू बी गिवन टू द पेरेंट्स बट ऑल्सो टू द टीचर। और इनको बच्चों को हमने वो रिसोर्सेज देने हैं, वो सपोर्टिव इन्वायरमेंट देनी, वो मोटिवेशन देनी है कि जिससे वो अपनी गोल को पहचाने, क्लियर गोल जिसको परसू करें और जिसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी को चल सके। हम हमारे वालिदैन की बात करते हैं जो कि कदीम ज़माने के बुज़ुर्ग जो कि इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, बट उन्होंने हमारी तरबियत ऐसे की कि आने वाले वक्त के जितने भी चैलेंजेस हैं हम उनका सामना कर सकते हैं, भाग नहीं सकते। लेकिन हम मैंने आपको बताया ना कि जो पिछली जनरेशन थी उनमें बाय बर्थ भी रेजिलियंस थी। अब अगर जो न्यू जनरेशन आ रही है उसमें हार्मोन्स का बहुत इम्बैलेंसमेंट है, खासकर लड़कों में टेस्टोस्टेरोन की इतनी कमी है, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टुवर्ड्स सुसाइड, that's why they are lacking motivation, that's why they are becoming lazy। हम इन चीज़ों को बिल्कुल एक साइड पे रख रहे हैं। इस वक्त थोड़े से हम माशरे के थोड़े क्रूअल फिगर बन रहे हैं, क्योंकि हम
उन फैक्टर्स को तो मेजर ही नहीं कर रहे हैं कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो हैं, ठीक है, एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट है जो हम यूज़ कर रहे हैं। हाँ, उससे हट के अगर कोई बच्चा जल्दबाजी दिखा रहा है या आराम तलबी दिखा रहा है, देन हमने उसको साइकोलॉजिकली डील करना है या सोशल स्ट्रक्चर के ज़रिए डील करना है। बट बिसाइड दिस वी हैव टू मैनी फैक्टर्स, जैसे मैंने आपको कहा हार्मोन्स, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। अच्छा, हम जब अमेरिका में जब थेरेपी के बाद पेशेंट को 30 सेकंड के लिए हग करते थे, क्योंकि विद 30 सेकंड हग ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, आपको एक वार्मथ मिलता है इमोशनल, ठीक है। तो यहाँ कभी हम माँ बाप के पास इतना टाइम है, हम कहते आप प्लीज मुझे किचन में काम करने दे, या अपने गैजेट से माँ बाप नहीं फारिग, तो रोल मॉडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिजी हैं, अपने टीवी सीरियल्स में बिजी हैं, अपने गैजेट्स में बिजी हैं। पैगाम क्या देंगे नाज़रीन को? पैगाम ये दूंगी कि नाउ वी शुड स्टॉप ब्लेमिंग, लूजर ऑलवेज ब्लेम, we all have to contribute and we all have to play our own role। और हज़रत अली का कॉल के जो इस जनरेशन का बच्चा है उसके लेवल पे जाके हमने उसको डील करना है। इक्विटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इक्वालिटी के साथ। सो दिस इज़ माई मैसेज। थैंक यू सो मच। शुक्रिया साहिबा। सोबिया खतीब साहिबा, नाज़रीन को क्या पैगाम देंगी, खासकर वो यूथ जो मुश्किलात से घबराती है, जो कहती है कि मैं कोई काम इस डर से शुरू नहीं करते कि मुझे नाकामी हो जाएगी, नाकामी मिल जाएगी या मैं आगे नहीं बढ़ सकूँगा? इतनी बातें हैं, आप मुझे आधा मिनट भी नहीं दे रही, लेकिन क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हम बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि जब नौजवान की बात करते हैं तो ये 2 घंटे कुछ बहुत भी कम पड़ते हैं। वैसे बहुत शुक्रिया, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप किसी सल्यूशन की तरफ जाते हैं तो सल्यूशन में नौजवान के लिए होता है कि टारगेट सेट हो जाए, तो वो तो इम्पॉर्टेंट है। हमारा टारगेट एक्चुअली 2 चीज़ें, अगर मैं जो प्रैक्टिस के लेवल पे भी हमेशा समझाती हूँ, मैं बताती हूँ कि आप एक्सेप्ट करो और फॉरगिव करो। यानी वट एवर इज गोइंग ऑन, यू नीड टू फर्स्ट एक्सेप्ट एंड स्टेबलाइज योर सेल्फ। अपने रडार को कम करोगे तो स्पीड कम होगी, तो अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर वे डायरेक्शन दिखेगी। फिर अगर कोई गलती, कोताही, मिसकंसेप्शन किसी तरफ से भी हो गया ना, फॉरगिवनेस की तरफ लेके जाओ। हम माफ़ नहीं करते लोगों को, अपने आप को भी माफ़ नहीं करते, तभी हम बहुत सी परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो एज अ नौजवान आप अगर ये 2 छोटे छोटे ये छोटे नहीं है, ये ज़िंदगी का बेसिकली आपकी पूरी लाइफ के अंदर ना एक पूरा चेंज देते हैं आपको। तो 2 रूल ऑफ थॉट जो अगर आप अपनी दिमाग का हिस्सा बना लेते हैं, एक्सेप्टेंस और माफ़ी, बिल्कुल, तो तब जाके आप मामलात को भी सेट कर सकते हैं। आप देखिए, मैं एक छोटी सी यहाँ पे ऐड करूँगी, मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर अभी जितने नौजवान तबका ही है, तकरीबन 21, 22, अगर 26 का तलाक़ें सबसे 152 पर डे डाइवोर्स रेट अर्ली एज में हो रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी अपनी भी नहीं है, आप अपने बारे में भी नहीं समझते, फैंटेसी लाइफ में जाते हैं और मामलात दूसरों के भी ख़राब करते हैं, आगे जाके आपके अपने भी हो रहे होते हैं। तो 2 चीज़ों को अगर लाइफ का प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएंगे, पैगाम भी ऐड कर दें इसमें, तो 2 बिल्कुल नफ्सियाती मसाइल से आप बच सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा तशवीश का मर्ज़, मायूसी का मर्ज़ हमारी नौजवान जो बिल्कुल तबका है उसके अंदर आया हुआ है। तो अगर यही 2 अवामिल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बना लेंगे ना, तो नफ्सियाती मसाइल से भी बचा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, 50 सेकंड है आपके पास। थैंक यू वेरी मच, आपने 50 सेकंड्स दिए। देखें, मैंने जो बात की थी हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से, जो उनका जो सेगमेंट उन्होंने लास्ट सेगमेंट दिया, 14 से 21 साल का बच्चा, यूथ के मसाइल यूथ ही समझती है, और इनोवेटिव कंसल्टेशन के साथ इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी वही निकाल सकते हैं, उनको सिर्फ आप अपॉर्चुनिटी दें। इसी हवाले से जो यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशंस के अंडर जो एजेंसी है, उन्होंने ग्लोबल यूथ चैलेंजेस रेजोल्यूशन के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया था पिछली रिजीम में। यहाँ पे उनको वेलकम भी किया गया था। मेरा ख्याल है उसको इनिशिएट करना चाहिए, और ये पेरेंट्स को करना होगा, चूँकि हुकूमत की ये तरजीहात में नहीं है, मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। और मैं ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी से, जो बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर जो पॉलिसी मेकिंग के अंदर है, उन्होंने मुझे आगाह किया कि हुकूमत तो एजुकेशन से भी जान छुड़ाना चाहती है कि इस खर्चे से बचें। लिहाजा पेरेंट्स और सोसाइटी के जो रिस्पॉन्सिबल जो अफराद हैं, उनको इनिशिएटिव लेना होगा कंसल्टेशन के ज़रिए, उसके अलावा और कोई चारा जो करना है खुद करना, अपनी मदद आपके तहत। सोबे खतीब साहब आपका बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया, कासिम खान साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। आप तीनों मौजूद मेहमानों ने वक्त दिया, इतनी खूबसूरत नाज़िन डिस्कशन रही। यकीनन
बार बार मैं यही बात कर रही हूँ कि नौजवान की जब बात करते हैं तो पूरी ज़िंदगी उनके संवारने के लिए बहुत सारे पहलू सामने आ जाते हैं, हम सब की जिम्मेदारी आ जाती है। जैसे मौजूद मेहमानों ने फरमाया कि लेकिन अपनी मदद आपके तहत भी हमें कुछ करना चाहिए, हमारी लाइफ है, हमने खुद को कामयाब बनाना है, अपने साथ साथ हमने माशरे को कामयाब बनाना है। आप अपनी वैल्यूज़ दूसरों पे मत थोपें, दूसरों से उम्मीद ना रखें, तवक्को ना रखें, खुद को कामयाब बनाने की कोशिश करें। जहाँ कहीं अप्स डाउन आ रहे हैं उनको फेस करें, उसका सोल्यूशन निकालें, तो आपको ज़िंदगी की खुशियाँ, कामयाबियाँ सब जो हैं वो दिखाई देंगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।